13-14 साल के थे तो गुस्से में घर छोड़ दिया। आज बने संगीत की दुनिया के बादशाह। बिजनेस में घाटा हुआ तो निकल पड़े थे सुसाइड करने। आज बने लाखों के जीवन की प्रेरणा। 18 भाषाओं में गा चुके हैं गाने। लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है कैलाश खेर के गानों का जादू। जिंदगी कब किसको किस मोड़ पर ले जाए ये किसी को नहीं पता। कभी विपत्तियां तो कभी खुशियां इंसान को अजीबोगरीब हालत में पहुंचा देती है। कैलाश खेर के गाने सुनकर आज आप जरूर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे, उनके गानों पर थिरक उठते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आज लाखों दिलों पर राज करने वाला ये संगीत की दुनिया का जादूगर कभी अपने जीवन से इतना तंग आ चुका था कि सुसाइड करने निकल पड़ा था। कैलाश खेर के जीवन में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने जरा सी बात पर गुस्से में आकर महज 13-14 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। आज हम आपको इस सूफी संगीतकार के जीवन की कहानी से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही ये बताएंगे कि कैसे एक गाने ने बदल दी कैलाश खेर की किस्मत। देखिए सूचना तंत्र न्यूज की रिपोर्ट। पुजारी थे कैलाश खेर के पिता मेहर सिंह खेर। घरों में होने वाले इवेंट में गाते थे गाना। माया नगरी मुंबई में टूटी चप्पल पहनकर 24 घंटे लगाते रहते थे स्टूडियो के चक्कर। 1991 में कैलाश खेर ने शुरू किया था एक्सपोर्ट का बिजनेस। घाटे के बोझ तले बना लिया था आत्महत्या का इरादा। एड के जिंगल गाने के लिए पहली बार कैलाश खेर को मिले थे 5,000 रुपए। शुरू हुआ था संगीत का सफर। कैलाश खेर को अपनी शुरुआती बॉलीवुड करियर में बेहद संघर्ष करना पड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म अंदाज से मिली। इस फिल्म में उन्होंने गाने रब्बा इश्क ना होवे में आवाज दी, जो उस दौर का सबसे सुपरहिट और चार्ट बस्टर गाना साबित हुआ था। इसके बाद उन्होंने फिल्म वैसा भी होता है में अल्लाह के बंदे हम गाने में आवाज दी, जो उनका अब तक का सबसे प्रसिद्ध और हिट सॉन्ग है। इन दोनों हिट गानों की कैलाश बॉलीवुड के मशहूर गायकों की फहरिस्त में शामिल हो गए। कैलाश खेर हिंदी सिनेमा में सूफी गानों के लिए जाने जाते हैं। मल्टी स्टारर फिल्म सलामे इश्क में उन्होंने या रब्बा गाने में अपनी आवाज दी। ये गाना उस दौर का सबसे हिट गाना साबित हुआ था। उनकी गायकी का परचम सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में भी लहरा रहा है। कैलाश खेर को संगीत मानो विरासत में मिला हो। उनके पिता पंडित मेहर सिंह खेर पुजारी थे और अक्सर घरों में होने वाले इवेंट में ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग गाया करते थे। कैलाश ने बचपन में पिता से ही संगीत की शिक्षा ले ली थी, लेकिन वो कभी भी बॉलीवुड गाने सुनना पसंद नहीं करते थे और ना ही सुना करते थे, पर उनको संगीत से लगाव तो काफी था। कैलाश जब 13 साल के थे तभी वो संगीत की बेहतर शिक्षा लेने के लिए घर वालों से लड़कर दिल्ली आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने संगीत की शिक्षा तो लेनी शुरू कर दी, लेकिन साथ में पैसे कमाने के लिए एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। साथ में विदेशी लोगों को संगीत भी सिखाकर पैसे कमाते थे। दिल्ली में रहते हुए 1999 तक कैलाश खेर ने अपने एक फैमिली फ्रेंड के साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। इसी साल उन्हें इस कारोबार में इतना बड़ा घाटा हुआ जिसमें वो अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुके थे। इसी वक्त कैलाश इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि वो जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करना चाहते थे। इन सब से किसी तरह से निकलने के बाद कैलाश पैसे कमाने के लिए सिंगापुर और थाईलैंड चले गए, जहां 6 महीने रहने के बाद वो वापस भारत आकर ऋषिकेश चले गए और कुछ दिनों तक वहीं रहे। वहां वो साधु संतों के लिए गाना गाया करते थे। कैलाश के गाने को सुनकर बड़े से बड़ा संत झूम उठता था। इससे कैलाश का खोया विश्वास वापस आया और वो मुंबई चले गए। मुंबई आने के बाद कैलाश ने काफी गरीबी में दिन गुजारे। घर में नहीं बल्कि कैलाश वहां चौल में रहते थे। उनके हालात कैसे थे वो इसी बात से पता चलता है कि उनके पास पहनने के लिए एक सही चप्पल भी नहीं थी। वो एक टूटी चप्पल ले 24 घंटे स्टूडियो के चक्कर लगाते रहते ताकि कोई तो उनकी आवाज को सुन उनको गाने का मौका दे दे। एक दिन उन्हें राम संपत ने एक एड का जिंगल गाने के लिए बुलाया, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले। तब 5,000 रुपए भी कैलाश को बहुत ज्यादा लगे और इनसे उनका कुछ दिन का काम चल गया। कैलाश ने मुंबई में कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद फिल्म अंदाज से उन्हें ब्रेक मिला। इस फिल्म में कैलाश ने रब्बा इश्क ना होवे में अपनी आवाज दी, लेकिन कैलाश के किस्मत का तारा तब चमका जब उन्होंने फिल्म वैसा भी होता है में अल्लाह के बंदे हम गाने में अपनी आवाज दी। ये गाना आज तक कैलाश के हिट गानों में से एक है। कैलाश खेर ने अब तक 18 भाषाओं में गाना गाया है।
300 से अधिक गाने कैलाश ने सिर्फ बॉलीवुड में गाए हैं। इस तरह अब कैलाश खेर संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूचना तंत्र न्यूज। सूचना तंत्र, सिर्फ सच के साथ।